चलो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे कि अगर वही काम जो इसके पहले करते हुए आ रहे थे, अगर उसी को प्रॉपर ढंग से करना हो तो तरीका क्या? तरीका आप सबको थोड़ा सा क्या दिख रहा था? लेंदी दिख रहा था, लंबा दिख रहा था, है ना? कि एक काम करने के लिए 25-30 लाइन का क्या लिखना पड़ रहा था? कोड लिखना पड़ रहा था। इस तरह से कोडिंग करेंगे तब तो फिर कोड क्या होगा? बहुत ज़्यादा मतलब लेंदी हो जाएगा, है ना? और फिर जितना बड़ा होगा, बात बड़े होने की नहीं है, उसको मेंटेन करने में, उसको चलाने में ही उतनी क्या होगी? दिक्कत होगी। ये भी एक समस्या, उसमें भी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये देखो, हाँ, ये यार ये थोड़ा सा अलग है ये प्रोजेक्टर। आई थिंक फिर भी एक बार ट्राई करके देखो। यही क्या साइज बड़ा कर देगा हो तुम? हाँ ये थोड़ा सा, हाँ। तो ये देखो, इससे कुछ हेलो हेलो, हाँ जल्दी बोलिए। हाँ तो ठीक है, 2 बजे के आसपास बात करें। हाँ तो हमने क्या बोला था कि इस तरह से हम लोग कोडिंग करेंगे तो ये प्रॉपर तरीका होगा कोड करने का। लेकिन इस तरह से कोडिंग करेंगे तो कोड क्या हो जाएगा? बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर जरा इस बार इस एंगल से सोच के देखो। यही है, हमने ये बनाया था सर, ये दूसरे लैपटॉप। अच्छा, उसमें केबल चेंज है। लेकिन स्क्रिप्ट वही है ना? यस। और ये क्या है? चलो इसको डिलीट कर दो, ठीक है? और इसका नाम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है? क्या इसमें कोड है ना? वो जो कोड लिखा था वो इसी में था। ठीक, इसीलिए कहा है कोड शेयर कर लिया करो। कुछ करो मत करो, कोड तो शेयर करो यार। यहाँ पता नहीं क्यों ये गांव में हमको ये एक चीज़ दिखाई, यहाँ कोई कोड ही नहीं शेयर करता, जबकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है। आप उसको लो, उसके आगे करो। आप लोग ऐसे मुंह देख रहे एकदम चूती हो पूरे तुम लोग, सीरियसली समझ रहे हो? वीडियो देख के पिक्चर देख रहे हो यार तुम लोग, हाथ चलाओगे तब ना, वहाँ तो हाथ चलाओगे ना, तो वहाँ भी वीडियो बैठ के देखोगे यार। तुम लोग को लेना चाहिए ये प्रोजेक्ट, इसी में आगे इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। उससे मिलता जुलता बहुत कुछ है ना, उसी में इसको आगे क्या करना चाहिए, एक्सटेंड कर। तुम लोग कोड नहीं लोगे, वीडियो लोगे, वीडियो भी कोई नहीं देखेगा, नोट्स भी नहीं बनाओगे। सोचो सिलेक्शन ऐसे कैसे होगा? नहीं होगा। सीरियसली आप टाइम देने से कुछ नहीं होगा। ये मत कहिएगा कि सर 1 साल बाद आके कि सर एक तो इतना टाइम हो गया, अब तो जो नहीं हुआ। आप ही जिम्मेदार। हम शुरू से कहते आए, जब से तो वीडियो शेयर करते हो, देखते भी नहीं हो। 100-200 MB का तुमसे इन लोगों से ये 4-5 जिप करके भेजोगे ना, 5 KB का होगा, 7 KB का, 7 KB का तुम्हें ये शेयर करना चाहिए। और डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे क्या करना चाहिए? इंपोर्ट करना चाहिए और इसी में आगे कोड करना स्टार्ट करना चाहिए। आवाज़ से करो प्लीज करो, आज से भी। चलो और तुम देखोगे ये कोड, तुम्हें सब याद आ जाएगा जो क्लास में बोला गया था। तुम लोग ये देख ही नहीं रहे हो। अपने मन से सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में वही चीज़ें आएंगी ना, जितना सोच उस समय याद होगा। बहुत चीज़ें तुम भूल जाओगे जो हम क्लास में बोले होंगे, लेकिन
इस कोड में तो सब चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो वर्ड देखोगे तब तुम्हें क्लास तुरंत याद आ जाएगी, अच्छा हाँ इस ऐसे तुम अगर अपने मन से बैठो और वीडियो देखना बड़ा काम है, वीडियो भी नहीं देख रहे हो और सोचो तुम अपने मन से बैठो, हमने यहाँ 50 चीज़ें बोल दी और सिर्फ बोली नहीं होंगी, इसमें की होंगी, लेकिन तुम अपने सिस्टम पे नया फ्रेश करके बना रहे हो, तुमको 50 में से 10 ही चीज़ तो याद है। चलो अच्छा, इस तरह से हम लोग कुछ प्लान किए थे, है ना, इसे भूलना मत। इसी तरह से इसे भी इम्प्लीमेंट करो। पैकेज का नाम रखने के लिए भी हमने बताया था ना, क्या रखे हैं, ऑटोमेशन ऐसे मत रख दो, सवेरे याद आ जाता तुमको ये देखते। हाँ हाँ बोलो। हाँ दे सकते हो, एक ही दो दे सकते हो बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी अलग अलग प्रॉब्लम के अलग अलग रिजोल्यूशन है ना। कुछ प्रॉब्लम्स के रिजोल्यूशन हैं, कुछ प्रॉब्लम्स के तुम्हें लगता है रिजोल्यूशन मतलब उसका सोल्यूशन। कुछ प्रॉब्लम्स के पास का तुम्हारे पास सोल्यूशन होगा, कुछ का नहीं होगा। जैसे तुम्हें लगता है कि भैया स्टेल एलिमेंट आ जाएगा तो हम दोबारा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करा देंगे। अगर तुम्हें लगता है कि क्या होगा, अगर इंटरेक्टेबल वाला जाएगा तो ये करा देंगे। सिर्फ पेरेंट रख लोगे तो समस्या क्या आएगी। अब कोई भी आएगा सीधे उस एक्सेप्शन ब्लॉक में जाएगा, और एक्सेप्शन ब्लॉक में जब जाएगा तो वहाँ क्या ऐसा कॉमन सोल्यूशन लिख दोगे जो सबके काम है। हर अलग अलग प्रॉब्लम है तो उनके अलग अलग क्या है सोल्यूशन है। इसीलिए तो एक ट्राई के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीपल कैच कंसेप्ट दिया गया। लेकिन फिर भी एक्सेप्शन सबका क्या है, पेरेंट है। जब उसको जोड़ते हैं सबसे आखिरी में जोड़ते हैं, और उसका मतलब होता है कोई इनमें से अच्छी एक चीज़ ये भी है, मान लो 4 एक्सेप्शन लगाए, चारों में से कोई एक्सेप्शन मैच नहीं की तो फिर कैच ब्लॉक नहीं चलेगा। कैच ब्लॉक नहीं चला मतलब कोड ट्राई जो है हैंडल नहीं हुआ, तो सीधी बात है वहीं क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगा, जो 5वीं तरह की एक्सेप्शन आने वाली थी। लेकिन अगर तुम एक्सेप्शन नीचे लगा दोगे तो कुछ भी उन 4 के अलावा भी कुछ आएगा तो भी वो इस एक्सेप्शन ब्लॉक में जाएगा। वहाँ तुम मेंशन कर दो, कुछ भी मैसेज डाल दो, तुम्हें कम से कम पता तो चलेगा। हाँ तो नहीं पता होती तो एक्सेप्शन लिख दिया ना। हाँ एक्सेप्शन लिख दिया। अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी एक्सेप्शन आ सकती है, बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो तो एक्सेप्शन लिखो ना, कैश में जाएगा ना। इसका नाम रखते हैं, और ये थी मेरी क्या टेस्ट। नाम भी बहुत मैटर करता है, कुछ भी नहीं घास भूसा रख दोगे। इसीलिए तो कह रहे हैं कोड इस्तेमाल करो, यहाँ सब कुछ है। बताओ अच्छा, तो मेरा इस तरह से प्रैक्टिकली पढ़ाने का मतलब क्या है। हम लोग अभी तक जहाँ तक पढ़ाते आए, बच्चे हमेशा वो कहते थे कि सर वीडियो या जो भी है, पहले पढ़ाते थे 4-6 साल वीडियोस, वो लोग हमेशा कहते थे क्या करो कि वो नेट पे अपलोड हो जाता था, शाम तक भी हुआ कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन ही नहीं। उनको मेन चीज़ उनसे मतलब रहता था इस कोड से कि सर कोड मेल, या गूगल ड्राइव पे अपडेट कर दिया जाता था कहीं से, सारे बच्चे वहीं से क्या कर लेते थे, वो ज़्यादा ज़रूरी थी। तब तो उसमें चला के देखो भाई, पहली बात तो जो लिखा है सब समझ में आ जाएगा, देख, और फिर उसी में आगे चीज़ें चेंज करोगे, जोड़ोगे, घटाओगे, सब जान जाओ। तो चलो ये देखो, टेस्ट स्क्रिप्ट करके एक बनाया था, एक पैकेज और बनाया था, और उसका नाम रखा था क्या, रनर, और इसको उठा के रख दिया था कहाँ, इस तरह से। ठीक है, और ये यहाँ पे हमने इस तरह से कोड लिखा था। यही प्लान था ना कि एक पैकेज होगा जहाँ पे सारी क्या होंगे, जो टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे वो रखेंगे, जिसका नाम क्या रखे हैं, com.tbs.vtiger.test-scripts। इसके अंदर सारी वो क्लासेस होंगी जो हमने, और हमने ये बताया था ना, जैसे हमने प्लान ये किया है कि एक सब मॉड्यूल के टेस्ट केसेस रहेंगे, तो उनको ऑटोमेट करने के लिए हम क्या बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, और इसी क्लास के अंदर हम वो सारे जो इस
अब इस सब मॉड्यूल के अंदर जितने टेस्ट केसेस हैं उतने यहाँ क्या बनाएंगे, मेथड बनाएंगे, और मेथड्स को भी प्रॉपर नाम देंगे। इसके लिए वर्ड दिमाग में रखना, क्या बोलते हैं हम, नेमिंग कन्वेंशन। एक प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करेंगे, जैसे हमने प्लान किया था कि नाम ऐसे रखेंगे कुछ, क्या टेस्ट केसेस का वेरीफाई करके, और फिर इसके बाद क्या VT001 इस तरह से हमने प्लान किया, और आगे नाम रखेंगे उस फंक्शनलिटी जो उस टेस्ट केस में हमको ऑटोमेट करनी है, जो हमें टेस्ट करना है। इसी तरह से हम लोग यहाँ मल्टीपल बना दें, ठीक है। अब लेकिन देख रहे हो एक ही टेस्ट केस अभी पूरा नहीं हुआ है ढंग से, एक 162 लाइन ले चुका है, अभी ये दूसरा टेस्ट केस है, फिर क्या है तीसरा। इस तरह से ही ऑटोमेट करने का यही प्लान बनाया था हमने ना। अब क्लियर है, सबको याद आ गया सब कुछ? यस। कि हमने इस तरह से प्लान किया था, पैकेज होंगे दो, एक टेस्ट स्क्रिप्ट का होगा। देखो हर चीज़ सोच के ऐसे नहीं कुछ भी कर दिया, दिमाग में बैठाया कि हमने ये सोचा है, प्लान किया है कि भाई देखो मेरे पास टेस्ट केस बहुत होंगे, कैसे कर रखे, एक जगह रख दें, नहीं रखेंगे ना एक जगह, उसको क्या करेंगे, डिवाइड करके रखेंगे। तो हमने प्लान किया कि हर सब मॉड्यूल के लिए एक क्या बनाएंगे, एक क्लास में उस सब मॉड्यूल में जितने टेस्ट केस होंगे उतने हम यहाँ अपनी क्लास में क्या बनाएंगे, मेथड। हर एक टेस्ट केस के लिए एक मेथड। ये देखो, और नाम भी ऐसे नहीं रख दिया, ये झंझट थी ना, सेल्स में भी अकाउंट था, मार्केटिंग में भी अकाउंट था, नाम कैसा रखा है, मार्केटिंग अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट। नाम से जो देखे भाई एक दो थोड़ी ना होंगे, जब बनेंगे जब वर्क होगा इस पर तो ये ऐसे 10 20 30 40 रहेंगे ना, उनको बार बार यूज़ करना रहेगा, कभी इस फाइल में जाओगे कभी उस फाइल में जाओगे, तो कैसे जाओगे, बार बार क्या ढूंढोगे। इसीलिए नाम इतने तरीके से रखेंगे कि तुम्हें भी अंदाजा होगा। अच्छा, अगर हमको पता है कि मार्केटिंग का है तो M नाम से होगा। अगर यहाँ मान लो 2 ही पैकेज, अगर यहाँ 2 नहीं 40 क्लासेस रही होती इस पैकेज के अंदर, तब भी हम M लिखते, M प्रेस करते तो सारे सबसे पहले कहाँ जाता, M नाम से जितने हैं। तो इसीलिए एक प्रॉपर क्या देंगे, एक नेमिंग कन्वेंशन होगा, क्लास का भी मेथड्स का भी पूरा प्लान होगा। और ये ऑटोमेशन करने के बाद हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उस डॉक्यूमेंट में ये चीज़ मेंशन करेंगे, जिससे कि जब भी कोई नया प्लेयर या कोई नया जो रिसोर्स है वो टीम में आए काम करने के लिए, तो उसको ये सब चीज़ें दे दी जाएगी, पहले तुम इसको देख लो, तुम्हें वैसे ही अंदाज़ा लग जाएगा। तो वहाँ ये सब मेंशन होगा, एक हेडिंग होगी नेमिंग कन्वेंशन, उसके आगे बताया होगा कि क्लास का नाम ऐसे रखेंगे, मेथड का नाम ऐसे रखेंगे, इसमें ये वर्ड लगाएंगे, एग्जाम्पल 1-2 लिख देंगे कि अगर नाम ऐसा हुआ तो VT001 करके नाम रखना है, ऐसा रखना है। ये सब सारी चीज़ें क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, जिससे नया आदमी आए उसी गाइडलाइन को फॉलो करे, उसी हिसाब से नाम वो भी रखे। सब लोग अलग अलग ढंग से काम करने लगोगे तब दिक्कत हो जाएगी। टीम वर्क का मतलब है सबको एक साथ एक जैसा काम करना, ऐसा नहीं तुम अलग ढंग से कर दो, तुम अलग ढंग से कर दो। इसीलिए तो है कि अपनी अपनी मनमानी लोग न करें, इसीलिए कहा गया ऑटोमेशन करने के लिए पहले क्या बनाएंगे, फ्रेमवर्क। एक वर्ड आया क्या, फ्रेमवर्क। फ्रेम क्या है बताओ, सांचा कह सकते हो या फ्रेम, जैसे क्या आगे किसी चीज़ पे करना है तो पहले तुमने एक एरिया डिफाइन कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसे क्या बोला, फ्रेमवर्क। अब जो काम तुम्हें करना है अगर बोलोगे फ्रेम के अंदर, तो फ्रेम के बाहर से मतलब नहीं। अब यहाँ तक इसको फ्रेमवर्क बोला गया इसीलिए क्योंकि अब ये ऑटोमेशन करने का हम अब एक क्या बनाएंगे, एक तरीका डेवलप करें और उसी तरीके से पूरी टीम काम करेगी। सब लोग अपने अपने तरीके से काम नहीं करें। जैसे भी डिसाइड हो गया कि हर एलिमेंट पे काम करना है, तो भैया सारा ये होना चाहिए। एक्सेप्शंस आए तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारा मैनेजमेंट आपको करना है, मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है। तो आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग अब करनी है, जैसे हम यहाँ कर ही रहे हैं। इनको प्रॉपर नाम दे दिया, सब कुछ दे दिया, ये समझ में आ रही सबको बात? यस। सब टेस्ट केस है अलग अलग। अब ये देखो, इसे देखो, ये मेरे ख्याल से देखो कहाँ, ये है यूज़र नेम, है ना। यूज़र नेम इनपुट करने के लिए लाइन नंबर 31 से हम शुरू करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, 66, लगभग 36 लाइन में हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि यूज़र नेम में वैल्यू इनपुट करते हैं।
अच्छा, ठीक ठीक 36 लाइन हमें किसके लिए लगती है? पासवर्ड के लिए भी, क्योंकि पासवर्ड में भी हमें सेम वही काम करना है। लेकिन जब तुम इन 36 लाइनें, यूज़र नेम के लिए जो 36 लाइनें लिखी गई और जो पासवर्ड, यूज़र नेम के लिए 36 लाइनें क्यों लिखी गई? क्योंकि ये यूज़र नेम पे काम करना है तो पहले क्या करना है, उसे सर्च करना है, फाइंड एलिमेंट करना है, और इसके बाद उस पर क्या करना है, सेंड कीज करना है। तो फाइंड एलिमेंट में ये एक्सेप्शंस आ सकते हैं और सेंड कीज करने में ये एक्सेप्शन आ सकता है। लेकिन ऐसा ही सेम किसके साथ भी होगा? पासवर्ड के साथ। तो पासवर्ड के लिए भी सेम लाइन। तुम अब अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो लगभग सब कुछ क्या पाओगे? सेम पाओगे। ध्यान दो इस पर। अगर इसकी बात करें, ये जो कोड है, जरा एक काम करें, इसे कट करते हैं। स्टैटिक बना दें, चलो स्टैटिक भी बना देते हैं। क्या? वाइड पब्लिक स्टैटिक वाइड, और मेथड का नाम रख देते हैं माई सेंड कीज। सेंड कीज अभी तक देखा है ना हमने, एक मेथड का नाम रख दिया क्या? माई सेंड कीज। यहाँ करली ब्रेसेस में बंद कर दिया, और ये जो लाइन 36 लाइनें थी यहाँ पे कॉपी करके क्या कर दिया? पेस्ट। कौन सी लाइनें? ये लाइनें हैं ना। अब लेकिन फिर सब लोग ध्यान दो, ये भले यहाँ पे कितनी लाइनें हैं, यहाँ टोटल कितनी लाइनें हैं? 36। ये 36 लाइंस हैं आपको, लेकिन सेम ऐसा ही काम आपको कहाँ करना है? पासवर्ड पे करना है। लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है? जैसे यहाँ एक्स पाथ में क्या दिया गया? यूज़र अंडरस्कोर नेम, वहाँ दिया जाएगा क्या? यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड। यही अंतर है ना। यहाँ पे जो लिखा है यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ क्या लिखा होना चाहिए? पासवर्ड टेक्स्ट। यहाँ पे चलो ड्राइवर है, ड्राइवर इसके पास नहीं है, सही बात है, ड्राइवर नहीं है, क्योंकि ये कोड हमने कहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया? माई सेंड कीज के अंदर। और ये कैसा है? माई सेंड कीज मेथड है ना। तो ये ड्राइवर यहाँ, अब ये ड्राइवर कहाँ था? दूसरे मेथड में ना। तुम्हें पता है दूसरे मेथड का कोई भी लोकल वेरिएबल यहाँ बाहर काम नहीं। ठीक है, तो हो सकता है भाई, चलो इसको देखेंगे। और क्या अंतर तुम्हें दिख रहा है? बस इतना ही तो अंतर है मेनली। जहाँ जहाँ यूज़र नेम है वहाँ वहाँ क्या है? वहाँ पासवर्ड हो जाएगा। मान लो कोई और टेक्स्ट बॉक्स हो तो वहाँ पे भी तो सेम ही काम होगा ना। कोई भी टेक्स्ट बॉक्स हो, इस एप्लीकेशन में कितने टेक्स्ट बॉक्स हैं? जहाँ फर्स्ट नेम डालते हो, लास्ट नेम डालते हो, सब क्या है? टेक्स्ट बॉक्स है ना। मोबाइल नंबर डालते हो, सब डालते हो, उसे क्या बोलते हैं? टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं ना। तो जहाँ सारा तुम टेक्स्ट बॉक्स क्या करते हो, तो टेक्स्ट बॉक्स जो होते हैं तुम्हारे, सब में ही सेम तो काम करना है। क्या? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट, भाई ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करना है, एलिमेंट मिला तो फिर क्या करना है? डॉट सेंड कीज यूज करना है। तो वहाँ पे भी तो सेम ही कोड लिखना है। बस जहाँ शायद एक्स, यहाँ पे एक्स पाथ किसका है? यूजर नेम का, वहाँ हो जाएगा फर्स्ट नेम का। मोबाइल वाले केस में क्या हो जाएगा? मोबाइल का हो जाएगा। बाकी सब कुछ तो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा ना। बोलो। तो हम ऐसा क्यों न करें? ये जो लाइन 36 लाइनें, भाई देखो, हमें जब सेंड कीज करना था तब 36 लाइनों की ज़रूरत हमें पड़ रही है। हम 36 लाइनें बार बार लिखने के बजाय वो 36 लाइनें एक मेथड के अंदर डाल दें, और जब ज़रूरत पड़े, जहाँ ज़रूरत पड़े, तो इसी मेथड को एक लाइन में सीधे क्या करें? कॉल करें। बार बार 36 लाइनें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब वही समस्या एक आएगी कि ये कोड किसके काम का है? यूज़र नेम के काम का है, पासवर्ड के काम का तो नहीं है ना। तो हम ऐसा क्यों न करें? यही तो आपको सिखाया गया था। एक मेथड के अंदर देखो, ये देखो एकदम बेसिक बात है।
जब स्टार्टिंग की तीसरी चौथी क्लास में पढ़ा रहे होंगे तब बताया होगा हमने ये बात यस कि ये क्वेश्चन कि आखिर एक क्वेश्चन उस समय बोला होगा कि हमने तुम्हें बताया था क्लास में मेथड्स होते हैं, मेथड्स में बाहर से वैल्यूज लेनी है तो क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, है ना, या आर्गुमेंट्स बोलते हैं, पैरामीटर्स या क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट्स। तो जो कॉल करता है वो बाहर से वैल्यू भेजता है, वो कॉल करके भेज के दिखाया था ना। लेकिन उस समय तुमको बताया था कि जब शुरू में हम काम करते तो हमें अंदाजा नहीं लगता कि क्या आर्गुमेंट में या पैरामीटर में होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारा सबसे बेसिक जवाब उस समय भी हमने यही दिया था, आज भी वही है कि अपने कोड को जिस मेथड में जहां रख रहे हो वहां पे क्या करो, कॉपी पेस्ट करो। जब कॉपी पेस्ट करो इसके बाद अपने मेथड में देखो कहां कहां फिक्स या हार्ड कोडेड, एक वर्ड इस्तेमाल किया था ना, यस कहां कहां फिक्स या हार्ड कोडेड वैल्यू है, बस उसी को पैरामीटर से क्या कर दो, चेंज कर पास दो। कर दो। भाई ये किसके लिए काम कर रहा है, यूजर नेम के लिए ना। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू कहें कि यहां से दे रहा है बंदा, बोलो, और यहां से अब क्या होगा, अब शायद ऐसा होगा, चलो हम ऐसा प्लान कर लेते हैं ऐसे, और ये ले देते हैं क्या, मान लो। अब बताओ ये किसके लिए काम करेगा, यूजर नेम के लिए कि पासवर्ड के लिए। भाई जो कॉल करेगा वो भेजेगा, यूजर नेम का भेजेगा तो यहाँ किसकी वैल्यू आएगी, यूजर नेम की। पासवर्ड का भेजेगा तो वैल्यू किसकी आएगी, पासवर्ड की। फर्स्ट नेम का भेजेगा तो किसका आएगा, फर्स्ट नेम। लॉगिन बटन का भेजेगा तो किसका आएगा, लॉगिन बटन। जिसका भेजोगे उसका जाएगा, बात खत्म। तो यही करते हैं हम। जब हमें एक मेथड, जैसे हमें ये पता था ये 36 लाइनें बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, 36 लाइनों को उठा के कहाँ रखा, मेथड के अंदर, और फिर वहां देखा कहाँ कहाँ हमने फिक्स वैल्यू लिखी, कहाँ कहाँ हमने फिक्स वैल्यू लिखी। जैसे यहां क्या लिखा है हमने, यूजर, या इसको लिख देते हैं लोकेटर के बजाय इसका नाम रख देते हैं क्या, ऐसे। और अब बताओ यहां पे क्या लिखा है, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स फाउंड सक्सेसफुली। तो यहां यूजर नेम के बजाय यहां क्या लिखना चाहिए भाई, यहाँ भाई देखो, अच्छा पासवर्ड में वैल्यू चली जाएगी तो क्या लिखोगे, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स फाउंड सक्सेसफुली। फर्स्ट नेम के लिए होता तो क्या होता, फर्स्ट नेम, इतना वर्ड तो क्या है, फिक्स है ना, इतना ही क्या हो रहा है, बदल रहा है ना। तो हम तो ये कहेंगे यार एक, और ये फिक्स है, इसको पैरामीटर से चेंज करो यार, यहां लिख दो स्ट्रिंग एलिमेंट नेम, और भैया बस उठाओ यहां यूजर नेम को हटाओ, जो लिखे हो ये लिख के प्लस कर दो। देखो ध्यान से सब लोग देखो, कोड लो, कोड को इस्तेमाल करो, ये देखो। अब तो क्या लिख के आएगा मैसेज में, जो बंदा देख रहा हूं हम क्या क्या पैरामीटर या आर्गुमेंट में रख रहा है, यस जो जो चीजें फिक्स हैं, जिनको जिनको बदलना पड़ सकता है। लेकिन देखो हमने इसको तो नहीं रखा उसमें, हमने देखो ध्यान से, इस बात पे भी ध्यान दो, हमने इस डबल कोट्स के इस वर्ड को नहीं छेड़ा, क्योंकि चाहे यूजर नेम हो, चाहे पासवर्ड हो, चाहे फर्स्ट नेम, चाहे लास्ट नेम, चाहे मोबाइल नंबर, ढूंढेगा तो यही लिखेगा ना, टेक्स्ट बॉक्स फाउंड क्या सक्सेसफुली। चाहे ऐसे लिखेगा ना, या तो लिखेगा यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स फाउंड सक्सेसफुली, या तो पासवर्ड, या तो लॉगिन, सॉरी वो लॉगिन बटन फाउंड, मतलब इस तरह से मान लो उसका थोड़ा सा अलग है। तो ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं। और हम तो कहेंगे टेक्स्ट बॉक्स का अगर डाउट लग रहा है नाम रख दें, एलिमेंट रख दें, इसका नाम क्या रख दें, एलिमेंट रख दें। तो क्या एलिमेंट, अब क्या मैसेज आएगा, यूजर नेम एलिमेंट फाउंड सक्सेसफुली, पासवर्ड एलिमेंट फाउंड सक्सेसफुली, फर्स्ट नेम एलिमेंट, हम लोग एलिमेंट ही तो बोलते हैं ना, एक कॉमन वर्ड जो सबके लिए काम करता है, चाहे बटन हो, चाहे टेक्स्ट बॉक्स हो, चाहे जो हो। अब बताओ, देख रहे हो, अब देखो तुमने बना ही दिया है, यहाँ जो बाई डॉट नेम ये लिख रहे हो, यहाँ क्या लिखना है तुम्हें, बाई डॉट एक्सपाथ, और यहाँ यूजर अंडरस्कोर नेम, जो जहाँ देखो जहाँ जहाँ फिक्स है पैरामीटर, बस यही तो करते हैं। सबसे जरूरी चीज भी यही है
एक मेथड में ये डिसाइड करना कि क्या बाहर से आएगा और क्या बाहर से नहीं आएगा। देखो यहाँ हमने ये इसको तो आर्गुमेंट से रिप्लेस नहीं किया ना, हमने इसको किया क्योंकि ये ऐसा है जो बदल हर एलिमेंट के लिए अलग अलग बदल सकता है या बदलता है, जबकि ये हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो इसे आर्गुमेंट से करने की ज़रूरत नहीं। और देखो भाई कहाँ है, यहाँ भी लिखा है, इसको भी कर देते हैं क्या, ये जो बाई डॉट नेम लिखा है, चलो इससे मैनेज कर देते हैं, इससे एक्स पाथ तो लिखना आता है ना। यस। चलो इस तरह से है। और फिर यहाँ यूज़र नेम लिखा है, यहाँ लिख देते हैं क्या, क्या नाम रखा था हमने, एलिमेंट पैरामीटर का नाम है ये, और ये रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया। अब बताओ क्या ये यूज़र नेम के लिए, सिर्फ यूज़र नेम के लिए काम करेगा, जिसका एक्स पाथ भेजोगे उसके लिए काम करेगा। बोलो सही है। अच्छा और कुछ, जरा नीचे आते हैं, कुछ और फिक्स है ये। हाँ एडमिन, क्या हर जगह एडमिन ही डाल दोगे, फर्स्ट नेम में भी एडमिन डालोगे, मोबाइल नंबर में भी एडमिन डालोगे, ये वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है ना। तुम्हें एक काम करो, इसके लिए भी जाओ, बस तुम इसको यहाँ से हटाओ और एक वहाँ जाकर पहले क्या बनाओ, पैरामीटर, और उसका नाम रख देते हैं स्ट्रिंग, क्या लिखें, वैल्यू लिखते हैं, या वैल्यू टू, मतलब जो वैल्यू हमें इनपुट करनी। हाँ वैल्यू टू सेंड कीज, या वैल्यू ही रहने दो, जैसे तुम समझ जाओ, ठीक है। या वैल्यू टू हमने क्या रख दिया, या हमने ये लिख दिया, हाँ ये भी रख दो, या ऐसे रख दिया क्या, इनपुट वैल्यू, या वैल्यू रख दिया ऐसे। ये देखो, तो अब ये यहाँ पे सेंड कीज में यहाँ पे भेज दिया क्या, इनपुट। यहाँ क्या मैसेज आता था, एडमिन वैल्यू इंटर्ड, तो हमेशा एडमिन ही जाएगा नहीं ना। अब तो जो वैल्यू वहाँ से भेजोगे वो जाएगी ना। देखो अब हम तो कहेंगे भैया इसको भी हटाओ, प्लस करो, और अब सही आएगा मैसेज ना यार। अब क्या एडमिन वैल्यू आएगा, जो अब आएगा, मान लो वहाँ से तुमने फर्स्ट नेम राहुल भेजा है, क्या आएगा, राहुल वैल्यू इंटर। एडमिन भेजा है तो क्या आएगा मैसेज, एडमिन। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा एडमिन आएगा। तो जो चीज़ें ऐसी हैं जो क्या होती हैं, बदलती हैं या बदल सकती हैं, उन सब को आर्गुमेंट या पैरामीटर से क्या करो, रिप्लेस से। मेथड बनाने का कंसेप्ट दिमाग में कहाँ से आया, जब हमने ये देखा कि सेम ही काम तो हम लगभग 36 लाइनें सबके लिए हमें लिखने की जरूरत पड़ रही। दो के लिए लिखा, मेरा काम खड़ा हो गया कि भैया 36 लाइन, और दो के लिए तो हमें समझ में आया कि क्यों ना हम 36 लाइन कहाँ रख दें, एक मेथड के अंदर, क्योंकि 36 लाइनें लगभग क्या है, सेम है, बस कुछ चीज़ों का डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस है उसको क्या, हमने वही क्या किया, कोड उठा के कॉपी पेस्ट किया और देखा जो चीज़ें ऐसी हैं अलग अलग हो सकती हैं सबकी, उसी के लिए क्या बना दिया, पैरामीटर बना दिया। और कोई एरर नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो ड्राइवर नहीं मिल रहा है, ड्राइवर जबकि है कहाँ पे, क्या करो, अच्छा यहाँ भी एडमिन लिखा है ना, एडमिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हाँ ये सब देखो, मैसेज सही कर लेना, ढंग से पहले मैसेज देखना। यहाँ यूज़र नेम लिखा है ना, गलत है, यहाँ क्या लिख दें ऐसे, ये जो प्लस प्लस लगा रहे हैं ये ध्यान से देखना भाई। हाँ अब इसको सही कर लेना है, तो हम जान रहे हैं, ठीक है। इसको ये इतनी कॉपी लेना, सब लोग इसको शेयर करो, एक ही कॉपी यूज़ करो, और इसके बाद उसमें क्या करो, चेंज करो।
तो ये देखो, अब एक कमी और दिख रही है, क्या? ड्राइवर ना, कि ड्राइवर एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है भाई? ड्राइवर नाम का वेरिएबल इसके पास थोड़ी ना है। ड्राइवर नाम का वेरिएबल तो कहाँ था? किसी टेस्ट केस के अंदर एक लोकल वेरिएबल है जिसका नाम क्या है? ड्राइवर। तो इसका स्कोप तो इसी मेथड तक है ना, यस दूसरे मेथड में तो नहीं होगा ना। इसी वजह से लेकिन देखो ये भी ध्यान से देखो, ये अपने कोड में देखो, कोड में था ना ड्राइवर, तो फिर ऐसे एरर दिखाई देगी। एरर दिखाई देगी, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये कोई ऐसा वेरिएबल है जो पिछले जो वहाँ पे था लेकिन यहाँ पे मिल तुम्हें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे एक पैरामीटर वेब ड्राइवर, मान लो वेब ड्राइवर पहले बना दिया बस। अब एरर है। अब देखो जरा, हमें यही यूज़र नेम पासवर्ड कहीं पे भी वैल्यू डालनी हो, देखो अब 36 लाइनें लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो कैसे कॉल करेंगे। अब देखो बस हम लिखेंगे, क्लास का मेथड का नाम क्या रखा है? माई सेंड की, नाम रखा माई सेंड कीज, क्योंकि सेंड कीज जैसा काम कर रहा है वही, लेकिन मेरे हिसाब से कर रहा है ना, तो हमने नाम क्या रख दिया? माई सेंड कीज रख दिया। अब देखो 4 आर्गुमेंट, देखो ये तो तुम्हें जब भी मेथड कॉल करोगे दिखाता है ना मेथड उसे क्या चाहिए। ये देखो बता रहा है साफ साफ ना कि मेथड का नाम क्या है? माई सेंड कीज है। आर्गुमेंट में क्या चाहिए इसे? हाँ, एक ड्राइवर का ऑब्जेक्ट चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? एक्सपाथ चाहिए। तीसरा क्या चाहिए? एलिमेंट का नेम चाहिए। चौथा क्या चाहिए? जो वैल्यू टाइप करनी है वो चाहिए। अब बस यही करना होगा। देखो हम इस तरह से कॉल करेंगे। पहला आर्गुमेंट क्या भेज दिया? ड्राइवर का ऑब्जेक्ट किसके पास है? ड्राइवर वेरिएबल में। यहाँ भेज दिया भाई एक्सपाथ। एक्सपाथ क्या है? डबल स्लैश, इनपुट, टैग नेम क्या था? इनपुट, या ऐसे लिख दें और यहाँ लिख दें @name इक्वल्स टू यूज़र अंडरस्कोर नेम, और इसका नेम क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मान लो यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स, यही बोलते हो ना। एलिमेंट नेम मतलब जो तुम्हें नाम उसका रखना हो। और चौथा आर्गुमेंट है क्या वैल्यू तुमको इनपुट करनी है। क्या इनपुट करनी है? एडमिन, एडमिन ना। एक लाइन में काम हुआ कि नहीं? ध्यान से देखो। लेकिन जब भी ये मेथड चलेगा तो इसके पीछे वही 36 लाइनें चलेंगी जो इस मेथड के अंदर है। पासवर्ड के लिए करना है अब हमें। क्या करेंगे? कुछ नहीं यार, सब एकदम आसान हो गया। सीधे माई सेंड कीज को क्या कर लिया? कॉल कर लिया। यहाँ यूजर अंडरस्कोर नेम है, उसका एक्सपाथ क्या है? यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड। भाई ड्राइवर तो दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। यहाँ यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ क्या? पासवर्ड टेक्स्ट। और संजोग से ये भी क्या है? सेम। हो गया कि नहीं हो गया? अब मान लो आगे हमें जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ कहीं अगर जैसे मान लो यहाँ पे अकाउंट नेम डाला गया है ना। अब तो इनका एक बेकार वाला है, सही तो वो 36 लाइनों वाला है। अब 36 लाइनें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है यार, बस हम क्या कॉल करें? माई सेंड कीज, एक ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भेजा, दूसरा क्या भेजा? अकाउंट नेम का क्या भेजा? एक्सपाथ। ये है ना ऐसे। और यहाँ पे देख क्या दिया उसको? अकाउंट नेम, यहाँ एक नाम दे देते हैं भाई। नाम क्या दें? जैसे यहाँ पे लिख देते हैं अकाउंट नेम टेक्स्ट बॉक्स। और वैल्यू क्या टाइप करनी है वहाँ पे? अकाउंट नेम। मान लो अकाउंट नेम में हमें डालना हो राहुल, तो इस तरह से। अब ऐसे जहाँ जहाँ सेंड कीज करना है, अब वो सेंड कीज भूल जाओ, ये सेंड कीज कॉल करो। ये ज़्यादा बेटर है ना? तुम्हारे हिसाब से ये कस्टमाइज्ड है। तुमने अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसे तोड़ मरोड़ के देखो। ध्यान से देखो जरा। ऐसा नहीं कि सेंड कीज देखो ऐसा नहीं कि सेंड कीज तुम यूज नहीं कर रहे हो, तुम यूज कर रहे हो। हम बनाए हैं जो माई सेंड कीज, ये क्या अपना सेंड कीज खुद बनाया है? नहीं, ये भी अंदर यूज किसका सेंड कीज कर रहा है? वेब एलिमेंट का ही तो कर रहा है। बोलो, वेब एलिमेंट का ही तो ये क्या कर रहा है?
सेंड कीज कर रहा है ना, और तो कुछ नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, अंदर हमने अपनी कंडीशन अपने हिसाब से चीज़ें यहाँ पे तोड़ मरोड़ रखी हैं, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या रखा, माई सेंड कीज। और इसी को हमने हर जगह इसको क्या किया, आप जहाँ जहाँ भी वैल्यू इनपुट करना है तुम एक लाइन में कॉल करो, वो 36 लाइनों का काम करेगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस। ऐसे ही ये बताओ, सेंड कीज के लिए तो मैनेज कर लिया, कहाँ गया? लेकिन क्लिक के लिए इसको भी तो, इसमें भी तो एक्सेप्शन आएंगे ना। यस। इसमें तो एक एक्सेप्शन बढ़ भी जाएगी, क्लिक इंटरसेप्टेड। यस सर। तो ये तो भाई इसके लिए तो नहीं हुआ है ना। और तुम कहो कि अरे सर वही कर लेते हैं क्या, इसके लिए भी ऐसे ही कर लेते हैं भाई, इसके लिए भी ऐसे ही ट्राई कैश लगाएंगे जब, तो टोटल कितनी लाइनें हो जाएंगी? इसके लिए भी 36, 35, 38 लाइन, 40 लाइनें क्लिक करने के लिए हो जाएंगी। यस। और देखो क्लिक और सेंड कीज क्या है, दोनों अलग अलग है ना, ये ध्यान देना। क्लिक में डॉट क्लिक मेथड चलता है, सेंड तो ये क्या है, उसमें अलग काम कर रहे थे सेंड कीज, तो वो किसके लिए काम आने वाला था, यूज़र नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और क्या क्या, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जितनी चीज़ें होती हैं सबके लिए कौन काम आने वाला था, वो माई सेंड कीज। लेकिन ऐसे ही क्लिक भी हम अपना एक बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे क्या, इस तरह से, हाँ बिल्कुल, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और नाम रखा क्या, माई क्लिक। और इसके बाद अब यहाँ माई क्लिक के अंदर वैसा ही कोड यहाँ पे लिखो। क्या लिखोगे भाई, कोड यार देखो ऐसा ही रहेगा, ध्यान से देखो। अगर क्लिक भी करना रहेगा तो पहले क्या काम करोगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे ना, और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट का तो यही कोड है ना, ये जो ट्राई कैच के साथ हमने बनाया है, कितनी लाइनों का था, ये पूरा 36 नहीं, ये तो 36 तो था टोटल मिला के ना, 15-16 लाइनों का ये कोड है। हम तो कह रहे हैं यार, इधर देखो ध्यान से, ऐसे ही यहाँ रख दो और यहाँ पे भी क्या दे दो, ये देखो भाई क्या है यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेथड का नाम क्या रख दिया, इसे भी क्या चाहिए, ड्राइवर, तो उसको किससे दे दिया, और बताओ क्या चाहिए, क्लिक करोगे तो क्या एक्स पाथ नहीं चाहिए, चाहिए ना, तो फाइंड एलिमेंट बाई डॉट, एक आर्गुमेंट और ले लो, क्या, स्ट्रिंग एक्स पाथ, और फिर अब तीसरा एक ले लो भाई, एलिमेंट नाम तो भेजोगे ना मैसेज में, जैसे आए तो यहाँ लिखते हैं स्ट्रिंग एलिमेंट नेम, और क्या वैल्यू भेजोगे, एडमिन की, राहुल, क्लिक करने में कोई वैल्यू नहीं भेजना ना, तो चौथे आर्गुमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ जहाँ जहाँ तुम क्या कर रहे थे इसके पहले, अच्छा इसके बाद क्या करोगे, अब क्लिक के लिए ऐसे लिखोगे क्या, वो भी हम किस में रखते हैं, ट्राई कैच के अंदर। बस यहाँ जो देखो ट्राई में क्या लिख रहे थे, इसके पहले वाले में क्या लिख रहे थे, सेंड कीज, वहाँ क्या कॉल करोगे, डॉट क्लिक। हम तो कहेंगे यार इसी को उठाओ, कॉपी करके क्या करो, पेस्ट करो, यही उठाओ यहाँ पे, एक मिनट, ये लो, यही यहाँ उठा के कॉपी करके क्या कर दो, पेस्ट कर दो। इसको ध्यान से देखो, यहाँ सेंड कीज मेथड अब नहीं चलेगा, कौन सा चलेगा, डॉट क्लिक। अब यहाँ ये सब इनपुट वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ का मैसेज रहेगा ऐसा कुछ, लिख दें, देखो लिख देते हैं, क्लिक परफॉर्म्ड ऑन
ये जो यूज़र नेम लिखा है इसकी जगह लिखते हैं क्या प्लस करके, एलिमेंट नेम, एलिमेंट नेम, नेम, और कुछ नहीं, चाहो तो बटन लिख दें या ऐसे। एलिमेंट, बोलो अब कैसा मैसेज आएगा, सही मैसेज आएगा ना। इसको भी क्या चाहिए, एरर क्यों दे रहा भाई, गलत, मीनिंग गलत, स्पेलिंग गलत है। अच्छा एम्प्टी, ठीक। और कहाँ चेंज आएगा, ये जो जावास्क्रिप्ट में डॉट वैल्यू लिख रहे हो, जावास्क्रिप्ट वाला क्लिक बताया गया है ना आपको भाई, यस सर, ऐसे लिख दो या क्लिक भी लिख दो भी चलेगा। और ये जरा मैसेज अपना सही करो, है ना। यस, यहाँ मैसेज क्या लिखोगे अब, क्लिक परफॉर्मेंस, ऐसे लिख दो, क्लिक परफॉर्म्ड ऑन, एलिमेंट नेम, और फिर क्या, एलिमेंट नेम, प्लस एलिमेंट नेम सक्सेसफुली। इस तरह से अपना अब ये चेंज करो। यस, अब यहाँ जहाँ जहाँ सेंड कीज था वहाँ वहाँ क्या यूज़ कर दोगे अब, क्लिक, लो आई थिंक ये तैयार हो। कहाँ पे, अच्छा इस पे लिखो। क्या इसके, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। लग जाएगी, चलेगा, उससे भी चलेगा वैसे भी चलेगा। ये देखो, ये देख रहे हो, ये बन गया क्या, माई क्लिक। अब जब कभी कहीं क्लिक करना हो, तुम्हें कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है करने की, बस तुम्हें ये क्लिक करना था ना लॉगिन बटन पे, तो तुम ऐसे कर दो, माई क्लिक, माई क्लिक, ड्राइवर भेज दो, क्या भेज दो, एक्सपार्ट, एक्सपाथ, जैसे क्या था, इनपुट, इनपुट नेम, @ नेम, लॉगिन, लॉगिन, और एलिमेंट नेम देना है, लिख दो लॉगिन बटन, बटन। ऐसे प्रॉपर मैसेज आएगा, प्रॉपर सारे एक्सेप्शन हैंडल्ड हैं, लेकिन एक जगह लिख दिया गया, अब हर जगह इसे क्या किया जाएगा, बस Use सॉल्व किया। किया जाएगा। अब हर जगह 36 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं, नहीं। क्लियर है ये। यस, तो एक काम करते हैं, इतना ही रखते हैं। सबसे पहले एक काम करो, इसको बहुत ढंग से, ठीक है, ये जेनरिक मेथड, ये कोड लो, जेनरिक मेथड ढंग से डिबग करके देखो, उसको पूरा सही करो और उसमें एक एक लाइन का मतलब समझ लो, क्योंकि सारे जेनरिक मेथड ऐसे ही बनेंगे, सब में यही रहेगा ना। अभी तो बस 2 के लिए लिखा ना। अब एक बात और याद रख लो, अच्छा ये कौन सी जगह है ये बताओ, यही ऑटोमेशन का कोड लिख रहे हो ना, बोलो, यही टेस्ट केस है ना। Yes. हर टेस्ट केस के लिए एक मेथड बनाए, यहाँ कोड लिख रहे हो ना। अब याद रख लो, हम लोग आगे ये करेंगे कि यहाँ पे कोई भी ऐसा मेथड या कोड नहीं कॉल करेंगे जो सेलेनियम का बनाया हुआ है। मतलब हर काम के लिए हम इस तरह से एक मेथड बना देंगे, जो काम, जैसे अभी तो किसके लिए बनाया, क्लिक के लिए और सेंड कीज के लिए ना। ड्रॉप डाउन में वैल्यू सेलेक्ट करते हो, एक्शन करते हो, दुनिया भर की चीज़ें सीखी है ना। यस, क्या करते हो, मल्टीपल विंडो हैंडल करते हो, फ्रेम हैंडल करते हो, अलर्ट हैंडल करते हो, कितने काम करते हो। ड्रॉप डाउन में क्या वैल्यू सेलेक्टेड है वो निकालते हो, है ना, टेक्स्ट निकालते हो, और क्या करते हो, इनेबल डिसेबल निकालते हो, ये सब करते हो ना। यस, अब इसका कोई भी कोड तुम अपने टेस्ट केस में डायरेक्ट नहीं लिखोगे। हर काम के लिए हम इस तरह से अपना एक मेथड एक बार शुरू में बना देंगे, जब जहां जरूरत पड़ेगी हम उसी को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। जैसे इन दोनों को कॉल करेंगे, पहले इन दोनों को एकदम ढंग से समझो, और फिर एक आध दो चीज़ें अगर करने के लिए ट्राई करना चाह सकते हो, तो बस ये याद रखना, हमें आगे जैसे यहाँ बहुत सी चीज़ें और होंगी, यहाँ तो क्लिक और सेंड कीज बहुत काम है ना, गेट टेक्स्ट है, ये है वो है। हर कोई भी काम अब हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम अपना मेथड बनाएंगे, उसके अंदर वो काम करेंगे और उसके अंदर ट्राई कैच लगा के उसको सही से हैंडल करेंगे, उसमें मैसेज वैसेज भेजने का सब कुछ लिख देंगे,
और फिर जगह जगह उसी को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। क्लियर है? हाँ बोलो। हाँ वो भी सोचो, बिल्कुल। और देखो एक बात फिर से कभी मत भूलना, क्या एक अप्रोच होती है, क्या, ड्राई, डोंट रिपीट योर सेल्फ। वही कोड दोबारा मत लिखो जैसे हमने अभी लिखा है। इस चीज को देखते हैं हम आगे भी। ये चीज देखो, आखिर माई सेंड कीज कर रहे हो तब भी यही काम कर रहे हो ना, फाइंड एलिमेंट, वही सेम काम ना। और माई क्लिक करोगे तब भी वही करोगे ना भाई, वही भाई वहां भी पहले क्या करोगे, फाइंड एलिमेंट। तो वही, ये कितनी लाइनों का कोड है, 208 से लेके कहाँ तक है, 225, 17 लाइनों का कोड यहाँ भी लिखा है। 17 लाइनों का कोड तुमने कहाँ लिखा है, सेम यही कोड, ऐसा ही कोड कहाँ लिखा है, क्लिक के लिए भी। बोलो, इसके लिए भी तुमने क्या किया है, सेम 17 लाइनें लिखी है ना। Yes. तो समझदार आदमी होगे तो क्या करोगे, 17 लाइनों को उठा के एक मेथड में रख दोगे और उस मेथड को दोनों जगह क्या करोगे, कॉल कर लोगे यार। बात समझ में आ रही है? Yes. जहां भी तुमको ऐसा दिखाई दे कोड में, तुम्हारे कहीं कोड लिख रहे हो, तुमको समझ में आया यार यही चीज यहाँ लिख रहे, यही तो पहले भी लिखे थे, तो दोबारा मत लिखो, कॉपी पेस्ट मत करो। वो लाइन उठा के एक मेथड में डालो और वहां भी कॉल कर दो और यहाँ भी कॉल कर दो। जैसे ये देखो, चलो ये चीज़ छोटी सी कर देते हैं, लेकिन इसको देखो बड़े प्रॉपर ढंग से तुम्हें करना है इस चीज़ को। ये समझ लो एकदम सबसे मेन यही है। हम तो कहेंगे वहाँ जो कोड लिखा था, हम आए, क्या लिखा, पब्लिक स्टैटिक वाइड, नाम क्या रखें, फाइंड एलिमेंट, या लिख दे माई फाइंड एलिमेंट। चलो माई फाइंड एलिमेंट, और वो 17 लाइन का कोड उठा के रख दिया कहाँ, मेथड के अंदर। और बस कुछ नहीं करना आपको, क्या चाहिए इसको, ड्राइवर ना भाई, ड्राइवर तो चाहिए ना। क्या लिखोगे, ये पैरामीटर्स हो गया, और क्या चाहिए इसको, एलिमेंट नेम और एक्स पाथ कॉमा स्ट्रिंग, क्या चाहिए इसे, एक्स पाथ कॉमा स्ट्रिंग, क्या चाहिए, एलिमेंट नहीं। ये मेथड क्या करेगा, बोलो, एलिमेंट को क्या करेगा, फाइंड करेगा ना। और फाइंड करने के बाद लोकल वेरिएबल में रखेगा, और निकलने के बाद लोकल वेरिएबल खत्म हो जाएगा। तो फिर यूज कैसे होगा, इसी एलिमेंट को जिसको हम फाइंड कर रहे हैं, इसी को तो सेंड कीज में या क्लिक में हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है ना यार। ध्यान से देखो इस बात को भाई। इसलिए तुम करोगे क्या, तुम करोगे ये कि भाई देखो, माई फाइंड एलिमेंट का काम क्या है, एलिमेंट को ढूंढना और उसका वेब एलिमेंट बनाना। बना तो रहा है, लेकिन यही अंदर क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा ना। तो हम ये कहेंगे, लास्ट में जाओ और लिख दो क्या, रिटर्न, क्या नाम था उसका, अच्छा WE, और यहाँ वाइड की जगह क्या लिख दें, अब क्या बेनिफिट हो गया, अब यहाँ जो माई क्लिक कॉल कर रहे हैं, तो हम बस यहाँ कॉल करेंगे क्या, माई फाइंड एलिमेंट, रिटर्न करके मिलेगा क्या हमें, वेब एलिमेंट। बोलो, सेम ऐसा ही कोड किसके लिए भी लिखेंगे, सेंड कीज जो लिख रहे हो भाई, ये सेंड कीज कर रहे हो, इसमें भी तो वही काम कर रहे हो। Yes. हम तो कहेंगे बस कुछ मत करो, एक लाइन, देखो ध्यान से। अब जहां पे भी एलिमेंट फाइंड करना होगा क्या करोगे, बस एक लाइन। भाई अगर माई सेंड कीज किया, दूसरा क्या किया, माई क्लिक किया, मान लो एक मेथड बनाते माई गेट टेक्स्ट, या एक मेथड बनाते मान लो क्या, कुछ भी एक मेथड और बनाते, ठीक है, एक बनाते हाँ माई माउस ओवर,
इस तरह से करके अगर हम अपने मेथड्स बनाएंगे तो सब में तो फाइंड एलिमेंट करना पड़ेगा, यस सब में तो 17 लाइन लिखनी पड़ती। एक मेथड में रख दिया और वही उसी को हर जगह क्या करेंगे, कॉल। तो ये चीज बड़ी बेसिक बात है, कभी नहीं भूलनी है। क्या, डोंट रिपीट योर सेल्फ। अगर वही चीज बार बार दो बार कर दी तो तुम्हारा समझ में आ जाना चाहिए दो जगह उसको रखने का मतलब नहीं है। एक मेथड में रखो और दोनों जगह उसे क्या करो, कॉल करो। क्लियर है ये 3 मेथड्स बने हैं और देख रहे हो अब 36 लाइनें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब इसको यूज करिए, इसको लीजिए, इसको सही करिए। अभी बहुत जैसे चलेगा ये, अभी आप चलाओगे तो चलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाम अच्छा नहीं। क्या बताओ, ये तो वेरिएबल है ना, नाम तो एक्स भी रख दे तो चलेगा, यस तो चलेगा नहीं। यस वेरिएबल का नाम क्या रख सकते हैं हम, कुछ भी यार लोग। अच्छा हम यहाँ लिख दें इसका नाम क्या, एक्स, तो काम नहीं करेगा, करेगा। लेकिन एक्स नाम नहीं रखते हम, नाम कैसा रखते हैं, ढंग का रखते हैं, जिससे बात को कोड में समझे तो हमें समझ में आए कि ये किस काम के लिए लिखा गया था। लेकिन बताओ ये जो माइस एंड कीज बनाया है सिर्फ यूजर नेम पे काम करने के लिए बनाया है, बोलो। हमने तो बनाया है इसे किसी भी टेक्स्ट बॉक्स पे काम करे। तो भैया वेरिएबल का नाम WE यूजर नेम क्यों रख रहे हो, है ना, बोलो। तुम इसका नाम कुछ और रखो, जैसे रख दो क्या, WE एलिमेंट या WE एलिमेंट रखो, या फिर शॉर्ट में तुमको समझ में आता है कि समझ में आएगा, सीधे क्या रख दो सिर्फ WE। अब सही लग रहा है ना। भाई देखो पहले भी चलता, वेरिएबल का नाम तो कुछ भी चलता पहले भी, लेकिन कोई बाद में तुम्हारे कोड को देखता तो सोचता लग रहा है ये मेथड इसने किसके लिए बनाया है, यूजर नेम के लिए। दिमाग लगाता फिर समझ में आ जाता कि नहीं नहीं सबके लिए बना हुआ है, लेकिन पहले कंफ्यूज होता ना। अगर वो नाम ढंग से रखता तो जो आदमी उसको बाद में उस पर काम करता वो कंफ्यूज नहीं। इन तीनों मेथड को हम सही करिए और हम ये कहेंगे कि इनको अलग क्लास में रखिए और फिर इनको कॉल करिए। जहाँ भी सेंड कीज करना है, जहाँ भी क्लिक करना है, और अंदर का पूरा कोड पहले इसको ठीक करिए और इसको ढंग से एक एक लाइन समझिए। ये जान लीजिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लास में भी मतलब आगे की क्लासेस तभी समझ में आएंगी, तो इसको एकदम ढंग से समझ डालिए। इसका क्या बेनिफिट्स है, क्या नुकसान लग रहा है, जो भी चीज़ आपको लग रहा है पूरा ढंग से इसको समझिए, ठीक है। चलो इसको स्टॉप।